Dear friends, today we are going to cover a very interesting topic on how to select a particular strike price while choosing index or stocks. So आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है और ऑप्शन प्रीमियम का क्या रोल होता है ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस में, और हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कॉल ऑप्शन हम इसीलिए लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन हम इसीलिए लेते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। वो स्टॉक के लिए भी, वो इंडेक्स के जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, एनीथिंग के लिए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस। एक एट द मनी, दूसरा इन द मनी, तीसरा आउट ऑफ द मनी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वो होते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी ऑन ट्यूसडे को 14,364 पे क्लोज हुआ, तो एनी स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है 14,300, इसको हम इन एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाए। इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन प्राइस से कम होता है, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे ट्यूसडे को 14,360 पे क्लोज हुआ निफ्टी, सो एनी स्ट्राइक प्राइस विच इज बिलो 14,300, 14,200 मान लो या 14,100 मान लो, इसको हम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहेंगे। और आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस जो है स्पॉट प्राइस से आगे होता है। सो फॉर एग्जांपल 14,364 सेम निफ्टी की क्लोजिंग थी, जो भी स्ट्राइक प्राइस 14,400 के ऊपर होगा उसको हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएंगे। इनका क्या मतलब होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? सो ऑप्शन प्रीमियम इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो तीनों में होती है, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, बट इंट्रिंसिक वैल्यू जो है खाली इन द मनी ऑप्शंस में होती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं एंड एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड कीजिए, ताकि वो थोड़ा सेफ रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक तो टाइम वैल्यू तो है ही, प्लस साथ में थोड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू का भी एक हेल्प मिल जाता है। ये ये मैंने आपको ऑप्शन चेन का डेटा ओपन किया है, ये एनएससी की साइट से मिल जाएगा आपको। ये मार्केट आवर्स में रेगुलर, मतलब रियल टाइम अपडेट होता है। NSE.in में जाइए, NSEindia.in.com एंड ऑप्शन चेंज सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ये लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो कॉल ऑप्शंस हैं, ये राइट साइड में जितने भी हैं वो पुट ऑप्शंस हैं, उनके रेट्स और उनके OI और IVs वगैरह। अभी आप उतने में उतना ना फोकस करें, जस्ट फोकस ऑन व्हाट द स्ट्राइक प्राइस यू शुड बी ट्रेडिंग है। 40,550 इज द क्लोज स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना। मार्केट क्लोज हुआ अराउंड दिस लेवल, फ्यूचर का ही ये होगा, ठीक है ना। 40,550 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। सो आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑप्शंस, आपको या तो आप एट द मनी विच इज 14,550 वो वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए, या आप एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ 14,500, 14,450 मैक्सिमम। सिमिलरली अगर आप पुट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 14,550 या तो आप उसका पुट ले लीजिए, या उसके ऊपर का पुट 14,600 या 14,650, ये पुट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। दैट्स इट। आपको आउट ऑफ द मनी में सोचना ही नहीं चाहिए। यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स, जिनको आइडिया भी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है। आपको लगेगा 32 रुपये में मिल रहा है, सस्ता है, 32-33 रुपये में मिल रहा है, सस्ता है, 14,600 का कॉल ले लेते हैं, मार्केट 14,600 पहुंचेगी। मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट थर्सडे को 14,600 में भी क्लोज होता है, ये स्ट्राइक प्राइस तो जीरो ही होना है, ये याद रखिए आप, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी ऑप्शंस विच इज trading above the strike price of the spot price, and you're trying to buy that option, call option specifically, if it doesn't, if even if it closes at that level, your strike price will become zero। होना ही होना, जीरो ही होना है। सिमिलरली पुट के केस में भी, अगर अपने पुट मान के चलिए 14,400 का लेके रखा 40 रुपए के हिसाब से, ठीक है, लेके ऑलरेडी रखा था, थर्सडे को मैं बता रहा हूँ, मतलब ट्यूसडे पे, और उस दिन अगर मार्केट 14,400 पे भी क्लोज देता है, तो भी ये जीरो ही होगा, ठीक है। उसका रीजन हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में, बट एज ए थंब रूल आपको क्या समझना है, आपको ये बस ये याद रखना है कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करें, आपको खाली एट द मनी ऑप्शन ही ट्रेड करना है, भले ही वो कॉल हो या पुट हो। इन द मनी भी आप प्रेफर कर सकते हैं। कॉल के केस में एक स्ट्राइक नीचे या मैक्सिमम 2 स्ट्राइक नीचे, इन दिस केस 14,550 इज द एट द मनी।
14,500 आप सोच सकते हैं इन द मनी, और 14,450 आप सोच सकते हैं, और 14,400 भी सोच सकते हैं। ये तीन आपके स्ट्राइक प्राइस है। सिमिलरली पुट के केस में आपको 14,550 का पुट ले सकते हैं, ठीक है, 600 का ले सकते हैं, या 650 का ले सकते हैं, ठीक है, और 14,700 का भी ले सकते हैं। बट आपको आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है। आउट ऑफ द मनी इज बेसिकली फॉर ऑप्शन सेलर्स, नॉट फॉर यू। ओके, 10 में से 9 बार, एक बार आपका तुक्का फिट हो सकता है कि जहां पे आपने यहाँ लिया हो और अचानक से मार्केट, मान के चलिए आपने 14,350 का पुट लिया 34 रुपए, और अचानक से क्रैश हो गया मार्केट और 14,000 पे चला गया, तब आप कमा सकते हैं। बट ये हर महीने नहीं होता, हर 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा होता है। तो वो अजूबे के चक्कर में मत वेट कीजिए, वो खाली आपका पैसा गवाएगा। यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। सो ऑलवेज फोकस ऑन एट द मनी और इन द मनी स्ट्राइक्स। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर इन डिटेल। सो ये आप, मैंने सेंसिबल में खोला है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसीलिए। सेम अगर आप देखेंगे 14,500 की ये एट द मनी कॉल होगी, राइट। जैसे कि मार्केट ने यहीं पे क्लोज दिया, आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर 14,556, सो दिस विल क्वालिफाई एज एट द मनी, ठीक है, 14,500। सो इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक हैं जो कि येलो मार्क्ड है, 14,450, 14,400, 14,350, ये सब इन द मनी कहलाएंगे फॉर कॉल्स। और एनीथिंग 14,550 से नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जो भी स्ट्राइक्स हैं, वो आउट इन द मनी पुट ऑप्शंस कहलाएंगे। ये इन द मनी, ये सारे के सारे जो व्हाइट में है, 14,600, 14,650 कॉल्स, ये सब आउट ऑफ द मनी है। और सिमिलरली 14,350, 14,300, 200, ये सब पुट के केस में आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस है। ये आपको नहीं करना है, ये ऑप्शन सेलर्स का काम है, ये उनका एरिया है, आप मत छूइए। जितना आप उनके पास जाएंगे उतना आप पछताएंगे, जितना आप उनके पास जाएंगे उतना आप पछताएंगे। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम, गो फॉर, इफ यू आर अ बायर, जस्ट फोकस ऑन एट द मनी एंड इन द मनी, दैट्स इट। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेंगे एंड उसकी कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 स्ट्राइक्स चूज करेंगे 200 200 के डिफरेंस में, 14,500, 14,300 और 14,700। ठीक है, 14,500 का स्ट्राइक प्राइस है 80 रुपए। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं 14,500 का स्ट्राइक प्राइस। सो 14,500 का स्ट्राइक प्राइस है आपका, अ, ये तो 14,700 एक, और एक 14,000, सॉरी, 100 है, और ये 14,700। ये तो एटीएम हो गया, ये आईटीएम हो गया, राइट, और ये हो गया ओटीएम, फोटो पेमेंट। ठीक है, जब हम ये कॉल्स ले रहे हैं, हमारा व्यू है कि मार्केट 14,700 जाएगा, और मार्केट अभी कहाँ पे, 14,500 पे। ठीक है, इस केस में हमारा प्रीमियम कितना गया है देख लेते हैं। 80 रुपये हमने डिस्कस किया था ना, 80 रुपये हमने दे दिए हैं। ठीक है, इस केस में आप देखिए कि 500 से 200 का सफ़र है। ठीक है, 500 पे मार्केट है, हमने 14,700 का 14,300 का हमने ऑप्शन लिया है, कॉल ऑप्शन। सो रफली देख लेते हैं, ये जो जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं डेल्टा। सो बेसिकली इस रेट से आपको रिटर्न मिलेगा, हर 100 पॉइंट में 80 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने ये कॉल ऑप्शन लिया। सिमिलरली इसमें 76, 84, रफली हम 80 मान के चल रहे हैं। सो 200 रुपये का डिफरेंस है ना, तो 80 के हिसाब से 240, 200 का डिफरेंस है ना, -160, सॉरी 240 क्या है, सॉरी, ठीक है, हाँ, 80 प्लस 160 है ना, 240 हो गया ना। तो इसको raise करते हैं, एक सेकंड। ये आपका हो गया है 240। इस केस में हमने दिया है, रफली मान लेते हैं 10 रुपये ही मान लेते हैं, ठीक है, -10।
अब मान के चलिए मार्केट पहुंच जाता है 700, ठीक है, खींच तान के पहुंच ही जाता है, ठीक है, जो भी ये हमारा टारगेट था और यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है, 14,700। तो आपको क्या मिलने वाला है, 80 रुपये तो आपके गए, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, 700, बिकॉज टाइम वैल्यू तो नहीं रहा कि 500 रुपये तो टिका ही नहीं ना, 700 चला गया, ठीक है, तो 700 के हिसाब से आपको मिला 200 रुपये, है ना, तो आपको ऐड हुए आपके यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है ना, तो ये आपके बने आपके 80 - 200, 120, राइट। अब ये 240, ठीक है, 700, ये सॉरी अगेन, सॉरी 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 सॉरी, ये 14,300 है ना, यहाँ पे आपको मिले कितने, 300 में, 300 और 700 का डिफरेंस है 400 रुपये, ठीक है, तो ये आपका बन गया कितना, 200, 400 में 240 माइनस करेंगे आपको, ये आपका प्रॉफिट है, राइट, 160, देखिए, सो ये आपका प्रॉफिट हो गया 160, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लीजिए, रिस्क 80 और 240, यहाँ पे डिफरेंस है ना, ये है रिस्क, सो एट द मनी में भी आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा है, जबकि आप यहाँ पे 240 रुपये दे के आपने एक ऑप्शन खरीदा, यहाँ पे आपने खाली 80 रुपये दे के, तो ऑलवेज प्रेफर एटीएम, आई थिंक दैट इज द बेस्ट इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है। इन दिस केस 14,700, ये आपने सोच के 10 के हिसाब से 10,000 क्वांटिटी उठा ली होगी, 10 रुपये सस्ता देख के 1,000 क्वांटिटी उठा ली, 10,000 रुपये, ये तो जीरो होना ही होना है सर, है ना, बिकॉज इसकी तो वैल्यू नहीं रही ना, तो ये तो आपको -10 ही जाएगा, जीरो हो गया ना, तो -10 ही जाएगा, तो ये आपके नुकसान है, दिस इज योर लॉस, दिस इज योर प्रॉफिट, एंड दिस इज अगेन योर प्रॉफिट, सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। ऑलवेज प्रेफर टू डू अ ट्रेड विद आईटीएम। मैं आपको एक और एग्जांपल भी बताया था, अब मान के चलिए 14,800 पहुंच जाता मार्केट, ठीक है, मान लेते हैं, इनका तो जो प्रॉफिट होना है वो ना हो ही गई, ठीक है, तो 14,800 चला जाता, अभी हमने माइनस दिया है, 10 रुपये दिया है ऑलरेडी, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए 14,500 पे है मार्केट, 300 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, 14,800 पे पहुंचा मार्केट, तो आप देखिए 14,700 की जो आईवी था, सॉरी डेल्टा था, वो करीबन करीब 10 रुपये का था, है ना, ये देख लीजिए आप, 0.14 लिखा है ना डेल्टा, तो हर 100 रुपये में आपको 14 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, वो भी 14,700 के बढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि वहीं से, मतलब 300 से मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो आपको यहाँ से मिलेंगे 10 रुपये ऊपर, मान लेते हैं, तब भी आपको जीरो ही मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट स्टिल यू मिस द अपॉर्चुनिटी, राइट, आपका व्यू एकदम सही था, 14,800 पहुंचेगा मार्केट, बट आपका स्ट्राइक प्राइस, आपने ये वाला स्ट्राइक भी गलत किया, ये वाला स्ट्राइक भी गलत किया, आपको होना चाहिए आईटीएम या मैक्सिमम एटीएम, ये आप ध्यान रखिए, आई कैन बेट यू, यू विल नॉट लूज मच, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, सो वो तो हमें मैनेज करना है, राइट, बट आप अंधाधुंध पैसा नहीं गवाएंगे अगर आपने ये चीज़ फॉलो की तो, ठीक है ना, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इट विल कम इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन डोंट फोकस ऑन ओटीएम, ओटीएम बहुत रिस्की होता है, ये ऑप्शन सेलर्स का काम है, सो डोंट इवन ट्राई टू एंटर द टेरिटरी, दे विल किल यू, सिंपल एज दैट, ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर डाउट्स रिलेटेड इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और कौन सा कॉल लेना चाहिए, कौन सा पुट लेना चाहिए, I will be more than happy to explain you. Thank you and have a very, very nice day.